सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज 26 दिसंबर 2024 के इस भंडारे में धाम संचालक चरणदास जी ने हमें महात्मा मंसूर जी के बारे में बतलाया। इसके बाद इन्होंने शब्दों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए धन सतगुरु जिंदा राम में कभी लिया न तेरा, काल जाल में फंसा पड़ा मेरा, सतगुरु करो न बेड़ा। इसके बाद जिंदा राम जगत में आया है, ऐसा अद्भुत खेल खिलाया है, कितने प्यारे शब्द सुनाए। इन शब्दों के सुनने के बाद में आज डेरे के अंदर महिलाओं ने बेटा और बेटी की पैदाइश की खुशी में इस धाम की नूरी गंगा में नहाने का काम किया, जो इस दुनियादारी के हिसाब से एक अद्भुत और नए तरीके का ढंग हम लोगों को देखने को मिला। उन्हीं महिला परिवार जनों की विशेष मांग पर, क्योंकि जब सुरता नाम का दान लेकर के सुहागन हो जाती है और सांसारिक रूप से उस शुभ अवसर पे पीला जो है ओढ़ने का एक पीला होता है, उसको बहुत शुभ माना जाता है। तो ये जो पीला जो ओढ़ने का औरतों ने ओढ़ा और हम लोगों ने मार्केट से खरीद के, दुकान से खरीद के जो पीला इनको ला के दिया, वो तो एक सांसारिक पीला है। लेकिन परम संत छठसौ मस्ताना जी ने कैसा पीला हमारे इस शरीर को उड़ाना है, इस आत्मा को देना है, उसके बारे में चर्चा की है। और उसी पीले की मांग आज इस रूहानियत के परिवार ने बड़ी जोर शोर से उठाई कि पीला छठसौ मस्ताना जी और मस्ताना जी का जो पीला है उसको इस धाम के संगत से के स्टेज पर सुनाया जाए। तो उस विशेष मांग को देखते हुए प्रेमी चरणदास जी अब आपके सामने ये पीला प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पीले की शब्द की एक एक कड़ी को बड़ा ध्यान से सुने। ये जो बाजार में मिलने वाला पीला और इस शब्द में परम संत छठसौ मस्ताना जी ने जो बताया है उस पीले में कितना अंतर है, जरा ध्यान से सुने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आए मान सरोवर नायके हीरो दो सब लिखो उषा मस्ताना दीते रजवानी के मारी गोदी में बोले तारा सतगुरु
Thank you.
वाह जी वाह। चरणदास जी धाम संचालक जी ने कितना गजब का पीला गाया। पीला तो दिन में औरतें भी गाती रही और हम लोगों ने सबने सुना, और जो पीला औरतों के मुंह से शोभित होता है उतना शायद दूसरों के मुंह से नहीं, लेकिन चरणदास जी तो उन औरतों की जो गायन कला होती है उससे भी बढ़ करके हमको ये पीला सुनाया और इतना मस्ती में ला दिया सारी साथ संगत को कि इस पीले का नशा ही चढ़ गया। म्हारी गोदी में फूल हजारा सतगुरु प्यारा जी, पीलो रंगायो जी। क्या गजब की बात परम संचार सोमस्ताना जी ने अपने शब्द में की है। यहाँ बेटा नाम को और पीलो प्रेम को शब्द में समझाया गया है। परम संचार सोमस्ताना जी ने अपने शब्द में खोला है, और जो शब्द में एक एक बात प्रेमी जी ने हमको समझाई वो समझ में तो आ गई है, फिर भी कुछ खुलासा साध संगत के लिए करने का हुक्म है, जो जरा ध्यान से सुने जी। हे सज्जन पुरुषों,
जब सतगुरु इस जीव पर दया करके संतों और परम संतों के रूप में अवतरित होकर आते हैं तो नसीबों वाले संस्कारी जीव चाहे कोई नजदीकी हो और चाहे कोई 1000 मील दूर उनके चरणों में लग जाते हैं तो ये आत्मा शब्द नाम लेकर सुहागन हो जाती है। तो जैसे एक साधारण बेरी होती है, झाड़ी होती है, उसपे छोटे छोटे बेर लगते हैं, परंतु जब उस पे प्रेम चढ़ा दिया जाता है, प्योंद चढ़ा दी जाती है, तो वो ही साधारण झाड़ी के बड़े बड़े बेर लगने शुरू हो जाते हैं और वो पेमली बेर हम लोग बाजार से लेके खाते हैं। तो इसी तरह जब सतगुरु इस जीव को शब्द नाम की कलम चढ़ा देते हैं, प्योंद चढ़ा देते हैं, तो सतगुरु के सत्संग रूपी पानी से छींचने पर आत्मा से परमात्मा बन जाती, सतलोक में जाकर सत से मिल जाती है। जब झांकी मारती है तो राम रूप हो जाती है और सतगुरु बंदे के अंदर बैठकर तथा इसको पढ़ाकर अपने वतन ले जाने का रास्ता बताते हैं। इन्हीं को परम संत कहते हैं। यहाँ पर पीला शरीर को कहा गया है और इस पीले को बनने में 9 महीने लग जाते हैं और सतगुरु की दया से ही जिंदा राम के भजन के वास्ते यह मिला है। अतः उठकर जैसे इस पीले में वर्णन किया गया है, ऐसे ही हे जीव तुम भी अपने पीले के को रंगा हो और तथा नाम शब्द का चूड़ा पहन करके तैयार हो जाओ। तो सिर्फ पीला गाने से ही काम नहीं चलेगा। जैसे शब्द में छसो मस्ताना जी ने मस्ताना जी से अपना पीला रंगाया, तो हमें भी अपने अपने मुर्शिद के बताए रास्ते पर चल करके इस शरीर रूपी पीले को रंगाना है और आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है। वही सच्चा पीला है, बाकी तो फिर दिखावा है। और अपने सतगुरु का मंगलाचार गा करके उसको रिझा करके आत्मा से परमात्मा बन करके अपने अमर शास्त्रे चल, अपने अमर पद चल, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।